फंदी का सवेरे पैर रहे हैं, चाटो फाटो गेहूं सवेरे घर में भरे हैं। तो इनका कहना है कि इनका सारा राशन जो खाने पीने का सामान था वो भी सब बर्बाद हो गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सामग्री नहीं आई है बंटने के लिए, और ये बोल रही है कि सरकार की तरफ से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सरकार जो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल एबीडी लखन में। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं चंबल नदी का बढ़ता जल स्तर, जो कि पिनाट क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चंबल नदी ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे कि सैकड़ों गांव, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। दोस्तों तो चलिए चलते हैं चंबल नदी की तरफ, जो दिखाते हैं वहाँ की फसलें कितनी बर्बाद हो गई हैं, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, घर घर में पानी घुस गया है दोस्तों। और वहाँ पे अभी तक सरकार का कोई भी सहायता कोष की तरफ से कोई भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए चंबल नदी में बहुत ही ज्यादा जल स्तर बढ़ गया है और वहाँ पर सैकड़ों गांव और फसलें सैकड़ों बीघा बर्बाद हो गई हैं, जो कि चलिए आपको हम दिखाते हैं अभी अपने चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। देखिए ये सारी फसल जो खड़ी हुई है ये सारी पानी से नष्ट हो गई है, और ये उस तरफ पानी भी बहुत भरा है। देखिए दोस्तों ये पानी अभी चंबल नदी का पानी है, ये जो कि गांव में घुस गया है। यहाँ पे बहुत सारा पानी, ये फसल बर्बाद हो गई दोस्तों। ये सारा देखिए अभी भी इसी खेत में पानी चल रहा है, ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पानी चल रहा है, ये पानी अभी इस खेत में भरा है। ये फसल सारी बर्बाद हो चुकी है, जो कि यहाँ पे कोई भी राहत सामग्री की अभी तक कोई भी आदेश नहीं हुआ है, और यहाँ के लोगों बहुत परेशानी हो रही है दोस्तों। चलिए उनसे बात करते हैं, यहाँ से गांव वालों से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ कि नहीं अभी तक। देखिए दोस्तों ये बहुत पानी भर गया है यहाँ पे। इस गांव का नाम है शायद बीच कपड़ा बोलते हैं इसे, ये केवरी गांव में पड़ता है, और ये यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं। चलिए उनसे जाके बात करते हैं। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। ये बताओ यहाँ पे ये कितना पानी यहाँ पे भर गया था, ये गांव सारा डूब गया था, क्या है? हमारे मकान जी रहे ऐसे भींज गए, सवरे डूब गए। ये मकान सवरा, मकान भींज गए। हाँ सबरे। यहाँ पे अभी तक सरकारी तरफ से कोई कुछ नहीं आया है? कछु नहीं आया है, कोई भी बचाव कार्य कुछ नहीं है? कछु ना आया अभी तक नहीं आया। तो देखिए दोस्तों अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बचाव कार्य नहीं हुआ है, जिससे कि ये यहाँ पे बहुत परेशान है। इनके घरों में पानी भर गया था, ये घरों में पानी भर गया था दोस्तों। ये देखिए, और ये बोल रही है मोड़ी तो भूखे प्यासे हमारा का है, मोड़ी मोड़ा नहीं के मां मोड़ी मोड़ा भूखे जो काऊ ने पाल जो कहीं पाल लीजिए बांट दे। यहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी राहत कोष से आदेश नहीं आया है, जिससे कि यहाँ पे ये सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब इनका जीवन नष्ट वेस्ट हो गया है। ये बता रही है आपको। खाने का जो भी सामान था वो सब बर्बाद हो चुका है, और सरकार की तरफ से अभी कोई भी आदेश नहीं हुआ है। ये पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे चंबल का पानी है, बहुत ही है। ये चंबल का पानी है, ये सारा चंबल का पानी है। चंबल कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है चंबल, यहाँ से चंबल बहुत दूर है, कम से कम 2 किलोमीटर चंबल दूरी होगी यहाँ से। 2-2.5 किलोमीटर बता रही है। 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर दूरी। हाँ 2-2.5 किलोमीटर थोड़ी साफ है। 2-2.5 किलोमीटर है, जनता है तो 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर है चंबल की दूरी यहाँ से, जो कि कितने टाइम पहले यहाँ से मतलब चंबल आई थी? आई रही 5 बजे तक कूदी है। 5 बजे कूद गई, मैं खेता में कूद गई। 5 बजे आपके खेत में कूद गई? हाँ। देखिए दोस्तों ये ग्रामीण है, ये बता रहे हैं कि 2 दिन से लगातार 5 बजे कूद गई मैं खेता में, सवेरे 5 बजे, सुबह 5 बजे बता रही है। ये चंबल यहाँ पे बहुत ही चढ़ी हुई थी, इनके सारे घर में पानी हो गया था। ये आप देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, ये सारा पानी का यहाँ तक ये पानी था इसमें, और ये सारी फसल बर्बाद हो गई है दोस्तों। ये देखिए पानी बहुत है यहाँ पे, और ये दूर दूर तक फसल ही फसल बर्बाद हो गई है, जो कि आप देख रहे होंगे। पेड़ भी सारे, यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फंदी का सवेरे पैर रहे हैं, चाटो फाटो गेहूं सवेरे घर में भरे हैं। तो इनका कहना है कि इनका सारा राशन जो खाने पीने का सामान था वो भी सब बर्बाद हो गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सामग्री नहीं आई है बंटने के लिए, और ये बोल रही है कि सरकार की तरफ से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सरकार
जो भी इनके लिए बचाव कार्य खाने पीने का सामान है वो जल्दी से जल्दी इनके पास पहुंचाएं। ये बोल रही है कि दूसरे गांव में सामग्री बांट दी जाती है, लेकिन हमारे पास नहीं आते हैं। जो बात जाले में बट गई, जाउल में बट गई, हमारे कौन से गांव में बट गई थी? ऊपर नीचे ऊपर हमारे गांव में, ऊपर नीचे दोनों गांव में बट गई, आपके पास नहीं आया। लेकिन ये कौन सा गाँव है? ये क्योरी बीच का पूरा, ये क्योरी बीच का पूरा है। यहाँ पे अभी तक कोई भी राहत सामग्री नहीं बटी हुई है और बोल रही है कि बगल के गाँव में सारी सामग्री बट गई, लेकिन यहाँ तक हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं आई है। चली गई है सवेरा में जावे कल चल रही सवेरा गांव में। हाँ आज गज्जे गया इतनी कल सवेरा जी भरी जनता मनो से गांव में मन तो खरन जाए जो आदमी बैठे तन में भरी। डॉक्टर है जे दवाई खवाई दे कोठा बट रहा है ताकि लासर काटो कर रहा है। हाँ होता है, अंगूठा लग रहा है। सीधा रहते तो जी ठारी है मानी जा रही गेला मान आवे पानी भरो ए तन बने भी खाना रहते ये रह रही मन में रह रही। हां ऊपर आ बिताई तो बात है यार। तो सच जाएगी चल ले वायरल से नष्ट करेगी, वायरल से करेगी जाले में ना करते काव के सब गए तनी को चलेगा और उतर ही रही होगी, चल रही और तो तरह तो सवेरा करी क्या चीज में ना जाम जिंदा जाके चलना हो जावे ये चलना हुआ। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पानी आ गया था जिससे कि टीन विन सारी टूट गई इनकी। यहाँ पे जो कि इनका मकान भी फूट गया है, ये मकान फूट गया है इनका, ये बोल रही है ये मकान फूट गया है इनका और ये सारी घर गृहस्थी इनकी बर्बाद हो गई। ये देखिए सारी घर गृहस्थी इनकी बर्बाद हो गई। अभी तक कोई भी यहाँ पे राहत कार्य, कोई भी बचाव कार्य कोई नहीं आया है। देखिए ये घर के अंदर ये सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है इनका, ये पानी आ गया था, ये सारा बर्बाद हो गया सब कुछ इनका और ये फसल भी बर्बाद हो गई। इस तरफ सारी फसल बर्बाद हो गई, घर भी पलट गए हैं। अब हम तो प्रयास कर सकते हैं बस। बेचे तो कोने बेचे पूरा गांव ही बेचे फिर रहा हूं सही बेच रहा है तो ले वो बेचे न्यानियो तो के नानी पानी रोटी पानी लगा तो कड़िया वो तो खाई भी बिला। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, सारी बर्बाद हो गई, सारी फसल इनकी बर्बाद हो गई। और देखिए ये सामान इनका बिखरा हुआ पड़ा है, ये पूरा घर डूब गया था, ये पूरा इनका मकान डूब गया था, इतना पानी आया था। ये फिर कब थमा, कब ये पानी फिर ये आज सुबह निकला है, आज सुबह इनके घर से पानी निकला है सुबह, यानी रात को ये पूरा मकान पानी से दबा हुआ था ये। और ये सामान इन्होंने निकाल के इसमें दोबारा रखा है। ये सामान है, ये सारा ये जो इनका राशन खाने पीने का पहनने ओढ़ने का सारा सामान इनका बर्बाद हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई इनकी। ये पीछे अभी पानी भरा हुआ है, देखिए ये पीछे पानी भरा है इसके, और ये अभी एक एक सामान करके निकाल रहे थे भैया। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर कोई सामग्री अभी सरकार की तरफ से कोई कुछ आया है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है अभी तक। ये बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी सामान नहीं आया है, यहाँ तक कि पुलिस भी इनको बचाने के लिए नहीं आई, ये बोल रहे हैं। बोलिए। कोई नहीं आता, पुलिस कोई नहीं आया, यहाँ तक कोई भी पुलिस कोई कुछ नहीं आया था। लेकिन खबरों पे न्यूज़ों पे डाल रहे हैं कि वहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ तक हमने जाकर उनके घर में लोगों से पूछा तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं आया है, यहाँ पर कोई नहीं आया। और खाने को न पीने को, तुम्हारी भैंस को है ये, और कहाँ पर है ये जंगल में छोड़ गए, यहाँ पर रखा रहे हैं। इन्होंने बोल रहे हैं कि ये इनके जो भैंस चरे पशु और भी जो बकरी जानवर थे इन्होंने जंगल में छोड़ दिए, यहाँ पर कोई नहीं था बचाने के लिए। तो अब इनको ये खुद नहीं पता है कि इनके सारे पशु आवारा जो जानवर थे वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जाके आप ढूंढोगे नहीं? ढूंढ रहे हैं और क्या करें, जाके ढूंढ रहे हैं ये पशुओं को। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी कुछ इनके लिए एक पार्ले की पैकेट तक नहीं आई अभी तक खाने के लिए। यहाँ तक पैसे भी तो नहीं आए, पार्ले तो बहुत की होगा। यहाँ तक बचाने के लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारी फसल बर्बाद हो गई और पूरे मकान इतना ऊंचा मकान भी इसमें डूब गया था, इतना पानी आया था। ये सुबह पानी थमा है चंबल का, लेकिन अभी भी जो नीचे की तरफ गांव है उसमें भी पानी है शायद, बता रहे हैं ये। हाँ पानी भरा हुआ है उसमें।
नीचे भी है गांव, उसमें पानी भरा हुआ है, सारा गांव डूब गया है वो भी। तो यहाँ डूब गया, ये भी डूब गया था। पिनाट क्षेत्र में चंबल की तरफ से करीबन 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और यहाँ तक अभी तक कोई बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। कोई नहीं आया अधिकारी से। यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है, कोई भी अधिकारी नहीं आया, ये बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इनको बचाने के लिए सरकार की तरफ से पुलिस फोर्स और आर्मी एरिया कोई भी नहीं आया है यहाँ तक कि। कोई पुलिस वाला, कोई मीडिया, कोई कुछ ना, कोई अधिकारी से मर गए सब। आया था और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे बोल दो खत्म कर बोलो जल्दी सीधे हाँ बोलो भैया, सही बात जी। हाँ बोलो। कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ बचाव करने के लिए नहीं आया, ये बोल रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं उनसे। इनके आक्रोश है ऑफिसरों के खिलाफ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा नाराज ग्रामीण है यहाँ के, जो कि अभी तक यहाँ पर कोई भी बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। राशनों का बट रहा हूँ, पैसा ले रहे हैं, तो मिल रहा थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं। सुना मिल अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये घर है पूरा, ये इसमें पानी, सारे घर में पानी भर गया था, ये चारों ओर ये पानी से बर्बाद हो गई। यहाँ का ये पूरा गांव डूब गया था पानी से। चंबल नदी का इतना भयंकर प्रकोप आया था। ये आज सुबह ही यहाँ से उतरी है, सुबह रात को पानी यहाँ पर बहुत पानी मौजूद था यहाँ पे। गांव वाले बता रहे थे, अभी मैंने आपको उनसे बात कराई तो वो उनका तो सरकार के खिलाफ आक्रोश बहुत ही ज्यादा है। वो सरकार और ऑफिसरों को गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी राहत बचाव कार्य मौजूद यहाँ पर नहीं आया है। वो बोल रहे थे कि पड़ोसी गांव में बचाव कार्य, खाने पीने की सामग्री सारी बांट दी जाती है, लेकिन इस गांव में कोई भी अभी तक सामग्री नहीं बांटी गई है। तो मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी, ये बीच का पूरा गाँव पिनाट में पड़ता है, यहाँ पे आए और लोगों को बीच में आकर उनसे बचाव राहत कार्य के लिए जल्दी से जल्दी उनको बचाएं। उनके आवारा पशु, खाने पीने का सामान सारा बर्बाद हो गया है, तो ना तो उनके लिए खाने पीने के कुछ सामान है, भूखे प्यासे इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी आए और इस गांव में बचाव कार्य के लिए, जिससे कि ग्रामीणों का आक्रोश कम हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गांव में सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित है, गुस्सा है। उन्होंने अपना सामान को थोड़े बहुत को बचा के इधर उधर रखा है। चलिए आपको उनका सामान दिखाते हैं, जो उनका सामान है वो उस तरफ सामान रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं सामान। चलिए दोस्तों सामान दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामान रखा हुआ है उनका, राशन वासन जो भी खाने पीने की व्यवस्था है। स्कूल में इतना नॉलेज रखा है अपना। ये देखिए किसी ने निकाल लिया है, किसी ने नहीं निकाल पाया। ये सामान खड़ा हुआ है। ये जो राशन है, ये सारे लोगों गांव का किसी किसी का राशन रखा हुआ है। ये राशन की ट्रैक्टरों में भर के रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारा उनका आवारा पशु, सॉरी ये आवारा पशु यहाँ पे उन्होंने रास्ते बांध रखे हैं। बहुत से आवारा पशु उनके भैंस पोहे जंगल में छोड़ दिए है, ये नहीं पता कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो सारा सामान उनका बर्बाद हो गया। चलिए दोस्तों अब आपको दूसरे गांव की तरफ ले जाते हैं। एक चंबल के बेहड़ में छोटा सा गांव बसाता, जो बीच का पूरा बोलते हैं जिसे हम, उसमें लोगों का सारा सामान, जो खाने पीने का सामान था, वो सारा बर्बाद हो गया। अब आपको दूसरे गांव में ले जाते हैं। उमरेठा गांव है, उसकी तरफ चलते हैं, वहां पे लोगों का हाल चाल जानते हैं, क्या कैसे क्या स्थिति है वहां पे। देखिए दोस्तों सारे लोग यहाँ पे पहाड़ों पे चोटियों पर आके बस गए। गांव से निकल के सामान जितना भी इनके पास आया था वो, ये सामान ट्रॉलियों में ट्रैक्टरों में भर के, अपने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दोस्तों मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी आए, बीच के पूरा गाँव में यहाँ पे राहत सामग्री और लोगों को बचाने का कार्य शुरू करें। यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है और आगे आपको नई नई अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल चैनल में इतना ही।